अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑनलाइन कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आलिम ऑनलाइन कोर्स है और एक तजवीदुल कुरान ऑनलाइन कोर्स है। 40 रोज़ा तजवीदुल कुरान कोर्स चल रहा है। इसमें आप शामिल हो सकते हैं, मखारिज ठीक कर सकते हैं, अपनी नमाज ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपसे एक टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हमने ये ऐलान किया कि ऑनलाइन आलिम कोर्स 3 साल इसमें आप शामिल हो सकते हैं, तो मैंने वहाँ ये भी बताया कि अगर आप नाज़रा पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास असातिज़ा मौजूद हैं। तो काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि हमारी बच्चियाँ जो है वो हिफ्ज़ करना चाहती हैं। तो इस बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जो बच्चियों का हिफ्ज़ है उसके बजाय आप बच्चियों को आलिमा बनाएं। इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है। आलिमा बच्ची बनेगी, तर्जमा तफसीर सीखेगी, अहादीस पढ़ेगी, फ़िक़ह पढ़ेगी, इसका आपको फ़ायदा होगा। और हिफ्ज़ करेगी, सिर्फ वो हिफ्ज़ रट्टा लगाना होता है। और बाद में बच्ची जब अपने घर जाती है, शादी हो जाती है, टाइम नहीं मिलता, कुरान पाक को सही टाइम नहीं दे पाती, कुरान पाक भूल जाती है। आप अलैहिस्सलाम का फरमाने कि कुरान पाक नहीं पढ़ोगे इस तरह है जिस तरह ऊँट के जो रस्सी है वो पाँव से खोल दो, वो बहुत दूर चला जाएगा। तो अगर रोज़ाना कुरान पाक ना पढ़ा जाए तो कुरान पाक भूल जाते हैं, हाफिज़ कुरान भूल जाते हैं। तो बच्चियां अक्सर 99% मैंने देखी हैं कि बच्चियां कुरान पाक भूल जाती हैं, और जब वो सुनती हैं कि कुरान पाक भूलने का गुनाह बहुत बड़ा है तो परेशान रहती हैं। चूँकि जो लड़के होते हैं वो हिफ्ज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो मुसल्ला सुनाते हैं, फिर इमामत करते हैं, तो उनका एक तरीक़ेकार रहता है। बच्चियों का ये तरीक़ेकार नहीं रहता, इस वजह से भूल जाती हैं, बाद में परेशान रहती हैं। तो मेरा मशवरा ये, और बल्कि मुफ्ती अकमल साहब का भी ये मशवरा है, मैंने सुना उनकी वीडियो, वो कह रहे थे कि आप बच्चियों को कुरान पाक तर्जुमा पढ़ाएं, हदीस पाक पढ़ाएं, फ़िक़ह की तालीम दें उन्हें। वो आपको घर में बताएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी। जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, और ये जो कोर्स एक है हमारा तजवीदुल कुरान का, बिल्कुल फ्री है, 40 रोज़ा। तो बच्चियाँ अपने कुरान पाक को ठीक करें, अच्छी तरह कायदा पढ़ें और घर में बच्चों को पढ़ाएं। तो हिफ्ज़ जब बच्चियाँ करती हैं ना, बच्चियाँ परेशान रहती हैं और उसकी आउटपुट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अरबी में एक मकूला है, अल हाफिज़ कल जाहिल, हाफिज़ जाहिल की तरह होता है। को मसाइल का कुछ पता नहीं होता, जैसे जो उलमा के करीब नहीं होते, जो आम आदमी है, इसी तरह हाफिज़ साहब को भी कुछ पता नहीं होता, उसने सिर्फ अड्डा लगाना होता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अपनी बच्चियों को आलिमा बनाएं, तजवीदुल कुरान कोर्स कराएं। इसमें आपका और आपकी नस्ल का ज़्यादा फ़ायदा है। और बाद में अगर हिफ्ज़ कराते हैं, बच्चियां परेशान रहती हैं। तो एक तो इस तजवीदुल कुरान में अपनी बच्चियों को शामिल करवाएं। हाँ, हम 2 मई से एक और कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। 2 मई से 3 साल आलिम कोर्स, शाम 4 से 5 बजे 1 घंटे की क्लास है। उसमें बच्ची अपने घर में बैठ के पढ़ सकती है, और बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी। कोई भी आदमी जिसको उर्दू पढ़ना आती है और लिखना आती है, तो वो इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। मर्द हजरात और जो हमारी बहनें वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। 2 मई से ये जो कोर्स लॉन्च होगा, 2 मई 2023 से। तो अपनी बच्चियों को आलिमा बनाएं, तर्जुमा तफसीर पढ़ाएं, उनको फ़िक़ह पढ़ाएं। और जो लड़के हैं उनको जो हमारा शौक़ होता है कि इनको हम हाफिज़ कुरान बनाएं, बड़ा शौक़ होता है कि घर के 10 बंदों की वो जो जहन्नम से खुलासी करा देगा। भाई, आलिम की फ़जीलत इससे ज़्यादा है, आलिम की फ़जीलत इस हाफिज़ कुरान से ज़्यादा है, क्योंकि वो मसाइल ज़्यादा जानता है और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो मैं उन वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा जिनका शौक़ है कि हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बने, उन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं जिनको आपने कहा कि ये बच्चा कल आलिम बनेगा या मस्जिद का इमाम बनेगा, इसने मुसल्ला सुनाना है, वो बच्चा हाफिज़ कुरान बने। शौक़ में हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना लेते हैं, बाद में वो कॉलेजेस जाते हैं, कुरान पाक बिल्कुल भूल जाते हैं। मेरे दोस्त हैं, उनके चचा ने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया बड़ी मेहनत से। और जब वो, क्योंकि 5वीं के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद 8वीं 9वीं की,
और कॉलेज चला गया, अब बिल्कुल कुरान ही नहीं पढ़ता, भूल गया कुरान पाक। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो हिफ्ज़ करके वो फ़ौज में चले जाते हैं, वहाँ भूल जाते हैं, कई हमने देखे हैं। तो हाफिज़ कुरान उस बच्चे को बनाएं जो बच्चा जिसके बारे में आपकी ख्वाहिश है कि ये सिर्फ़ इसी रास्ते में जाएगा, यानी आलिम बनेगा और ये किसी मस्जिद का इमाम बनेगा, या ऐसी कोई सहूलत है कि हर साल मुसल्ला सुनाएगा, तो उस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएं। और इस तरह बच्चों को हाफिज़ कुरान ना बनाएं, बाद में बच्चे भूल जाते हैं, परेशान रहते हैं। हाँ, हर बच्चे को आप आलिम दीन बना सकते हैं, बड़ा आसान है। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ हो रहे हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी जाएँ, कॉलेज जाएँ, पढ़ें, आप भी अपने काम काज करें। रात को क्लासें होती हैं 9 से 10 बजे, वो क्लास लें। अगर टाइम है शाम को 4 से 5 वाली क्लास लें। तो हर मुसलमान भाई आलिम तो बन सकता है, उसको बनना चाहिए। लेकिन हाफिज़ कुरान वो बच्चे बने जो मुसल्ला सुनाने के अहल हों, या उनका ऐसा कोई उनका सिलसिला हो कि हर साल मुसल्ला सुनाएं, या वो बच्चे हाफिज़ कुरान उनको बनाएं जिनके बारे में आपका ज़हन ये कि ये इमाम बनेगा, इस मस्जिद को संभालेगा, इमाम बनेगा, या इसी लाइन में जाएगा, वो बच्चे हाफिज़ कुरान बने। तो इस तरह ना करें। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी भांजी ने हिफ्ज़ किया, तो मुझे कहा कि आप इसको जामिया कादरिया फैसलाबाद में इसका एडमिशन करवाएं। जब मैं उनकी वालिदा गई और वो साथ बच्ची गई, तो वो जो हमारे हेड थे वो नाराज़ हो गए, अताल मुस्तफ़ा नूरी साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। वो कहते हैं कि किसने आपको कहा कि इस बच्ची को हिफ्ज़ कराएं? भाई इनको तर्जमा तफसीर पढ़ाएं, इनको हदीस पढ़ाएं। तो मेरी गुजारिश ये है उन भाइयों से, बुज़ुर्गों से जो अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं, अगर लड़का है उसको आप हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं, अगर आपका ज़हन ये कि ये कल इमाम बनेगा, आगे इसी लाइन में जाएगा, हाफिज़ है, कारी, आलिम है, मुफ्ती है, और इसी लाइन में आगे इमाम बनेगा, उस बच्चे को आप हिफ्ज़ करवाएं। अदरवाइज़ हिफ्ज़ न करवाएं, क्योंकि बच्चा कुरान पाक भूल जाता है, फिर गुनाह ज़्यादा होता है, बच्चा परेशान होता है। और बच्चियों को तो बिल्कुल ही मैं इसकी इजाज़त नहीं दूँगा। अगर आपको यकीन है कि हम 100% इस बच्ची पर पूरा हमने ज़ोर लगाना है और इसको पूरा टाइम मिलना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आलिमा कोर्स करवाना ये बेस्ट है, बच्चियों को भी और बच्चों को भी। ये आप ज़रूर जहन में रखें कि हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख के फिर ये फ़ैसला करना है। उनके 3-4 साल इधर लग भी जाते हैं, हाफिज़ बन जाते हैं, और बाद में फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुरान पाक भूल जाते हैं, तो वो फिर बहुत दूर चले जाते हैं। ये चीज़ें बहुत अहम हैं, आपने याद रखनी है। और ये आलिम कोर्स ये बड़ा आसान है, ऑनलाइन ये कोर्सेज़ हो रहे हैं, इसमें आप शमूलियत इख्तियार करें। या 2 मई से जो हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है, उसमें आप शामिल हों, अपने बच्चों को भी कराएं, अपनी बच्चियों को भी कराएं, इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये मेरी गुजारिशात थी, उम्मीद है कि आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।